हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीटेट ईवीएस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हूँ। दोस्तों यह न्यू पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला प्रश्न है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख राज्य के लोक नृत्य को। उड़ीसा के लोक नृत्य है छाऊ, मुनारी, उड़ीसी, कीसाबाड़ी। अगला है असम में बिहू, बथुकम्बा। अगला है छत्तीसगढ़ में सरहुल, गेंडी, काकसर, सुआ। अगला है मिजोरम में चेराव, खुल्लम, चैलम, थांगलाम। अगला प्रश्न है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। दोस्तों आइए जानते हैं स्लॉथ की विशेषता के बारे में। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। अगला पॉइंट है, यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। स्लॉथ दो प्रकार के होते हैं, 2 पंजे वाले और 3 पंजे वाले, तथा इनकी 6 प्रजातियां हैं। स्लॉथ जिन पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला पॉइंट है, यह अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों के पत्ते ही खा पाते हैं। अगला पॉइंट है, स्लॉथ की औसत आयु 40 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आइए खेजड़ी वृक्ष की विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। यह पेड़ जो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्थान एवं वहां के घर। असम में मजबूत बांस के बने घर और ढालू छतें होती हैं। अगला पॉइंट है, लद्दाख में पत्थर के बने घर होते हैं तथा लकड़ियों की बनी फर्श या छतें होती हैं। अगला पॉइंट है, मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने घर तथा ढालू छतें होती हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान में मिट्टी के घर तथा कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। अगला प्रश्न है, उस महिला वेटलिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, आबू धाबी और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली शहर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोचमपल्ली भारत राज्य तेलंगाना का एक शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, इस शहर के कारीगर चमकदार रंगों की बहुत सी सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाते हैं। अगला पॉइंट है, यह शहर इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, नारियल एवं टेपियोका। अगला प्रश्न है, निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 जुलाई 2021। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया। अगला पॉइंट है, निपुण भारत मिशन में 4 कौशल की बात की गई है जो निम्न है। पहला है लिखना, दूसरा है समझ के साथ पढ़ना, तीसरा है शैक्षिक गणना, चौथा है जीवन में बुनियादी कौशल। अगला पॉइंट है, निपुण भारत योजना का लक्ष्य 2026 से लेकर 2027 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 29 जुलाई 2020 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन है। अगला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 का फॉर्मेट है 5+3+3+4 है। अगला प्रश्न है, दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सीटेट ईवीएस में हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्यों का ट्रिक है बोट। बी से होगा वेस्ट बंगाल, ओ से होगा उड़ीसा, ए से होगा आंध्र प्रदेश, टी से होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अरब सागर से सटे हुए राज्यों का ट्रिक। दोस्तों इसका ट्रिक है काका गुम होकर गोवा चले। अगला प्रश्न है, 3 माह के हाथी का वजन कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 200 किलोग्राम। आइए जानते हैं हाथियों की विशेषता के बारे में। हाथी झुंड में रहते हैं। अगला पॉइंट है, हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती खा लेते हैं। अगला पॉइंट है, हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अगला पॉइंट है, बुजुर्ग हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। अगला पॉइंट है, हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। अगला पॉइंट है, 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है,
अफाई, करैत, डुबैया प्रजाति हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जहरीले सांपों की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में लगभग 250 प्रजातियां सांप के पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जो क्रमशः नाग, अफाई, करैत, डुबैया हैं। अगला पॉइंट है, सांप के काटे जाने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम और गांधीनगर के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। औसत चाल बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर दूरी है 2268 किलोमीटर और समय है 42 घंटा। दोस्तों 2268 को 42 से भाग देंगे तो ये 54 बार में कटेगा। 54 को मीटर प्रति सेकेंड में अगर हम बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे तो 18 से 54 में भाग जाएगा तो 3 होगा। 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 15 मीटर प्रति सेकेंड।